ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 मई 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान। आज की मुरली को अगर हम 3 शब्दों के ऊपर चर्चा करें तो वो 3 शब्द हो सकते हैं और हैं ही वो, जिसको बाबा ने कहा है आज पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय और कौरव संप्रदाय। अब देखा जाए तो दुनिया के हिसाब से पांडव कौन थे? परमात्मा से प्रीत बुद्धि। कौरव कौन थे? परमात्मा से विपरीत बुद्धि। और यादव कौन थे? तो यूरोपवासी जो हमेशा विनाश की चीजों को लगाने में लगे रहे, है ना। दुनिया में भी देखो तो जो यादवों और कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई तो हमेशा दिखाया गया है कि पांडव पहचान पाए परम भगवान को, तो भगवान सारी उनकी अक्षणी सेना कौरवों के साथ। दिखाया जाता है कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण जी के पास गए तो कहा जाता है कि अर्जुन पैर की तरफ बैठे और दुर्योधन थोड़ा अहंकारी था, वो सिर की तरफ बैठा। उस समय क्या था कि श्री कृष्ण जी सो रहे थे, तो जब आंख खुली तो सबसे पहले सामने अर्जुन को पाया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई बताइए अर्जुन, किस लिए आना हुआ? साथ साथ दुर्योधन भी बोला कि मैं भी आया हूं, तो मुझे भी आपसे कुछ कहना है। तो श्री कृष्ण ने कहा देखिए, पहली नजर मेरी अर्जुन के ऊपर पड़ी, इसलिए अधिकार मैं अर्जुन को देता हूं। अब वो तो डर गया, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा था कि देखिए हमसे युद्ध में सहायता लेनी है तो एक तरफ मेरी सारी सेना और एक तरफ मैं अकेला अभिनियत था, युद्ध भी नहीं करूंगा, तो क्या चाहिए। अब ये जब चॉइस दे दी और चॉइस मिली पहले अर्जुन को, तो कहा जाता है दुर्योधन बड़ा हताश हुआ कि कहीं गलती से अर्जुन सेना मांग लिया तो क्या करूंगा मैं, इनको लेके क्या करूंगा, युद्ध भी नहीं करेंगे। लेकिन अर्जुन तो परमात्मा से प्रीति बुद्धि थे, तो कहा जाता है अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आप चाहिए, तो हो गए प्रीति बुद्धि। और दुर्योधन बड़ा खुश हुआ सेना पा करके, तो हो गए विपरीत बुद्धि। तीसरा वो लोग जो लड़ाई की सामग्री देते हैं, लड़ाई के वेपन्स देते हैं, जो आज भी आप देखो यूरोपवासी सबसे ज्यादा मिसाइल्स, एटम बम्स उन्होंने शुरुआत करी, तो वो हैं। तो ये हैं 3 शब्द। बाबा ने एक और बात कही कि पांडव बहुत थोड़े होते हैं, दुनिया में भी दिखाया गया 100 वो थे तो 100 पे 5, लगभग 5%। तो 800 करोड़ में अगर देखो तो आप मुश्किल से 33 करोड़ निकलेंगे, तो 4-5% ही हुए, है ना। अब जो पांडव ये यादव लोग हैं वो विनाशकारी चीजों की खोज करते रहे। अच्छा, मजे की बात क्या है, जो कौरव थे उनके पास सब कुछ था, धन संपत्ति सब कुछ थी। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। तो ये सब समझने की बात है ना। बाबा कहता है, हालांकि उन्होंने दिखाया है कि पांडव कौरव ने मिलकर जुआ खेला फिर हराया। बाबा कहता है ऐसी कोई बात नहीं, राज ही नहीं था तो जुआ खेलने की क्या बात है। तो एक शिव बाबा की ये मत गाई हुई है। तो अब बाबा ने कहा यादव और कौरव के पास देखो कितने महल, आप देखो यूरोपवासी, धन में तो कोई कमी नहीं। तो
अब क्या करना है? बाबा कहता है तुम मेरी मत पर चलो, हे मीठे लाल, रात को जाग कर मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो, तब जाकर के बेड़ा पार होगा, तब तुम बाप समान निरंकारी बन पाओगे। दुनिया में कहते हैं कि सृष्टि की जब स्थापना हुई तो ब्रह्मा ने स्थापना की। अब ब्रह्मा के द्वारा चूंकि शिव बाबा ने स्थापना का कार्य किया और ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ तन मन धन अर्पण किया, इसलिए बाबा उसको मुरब्बी बच्चा कहता है। इसलिए ब्रह्मा की मत गाई हुई शिव बाबा सुनाते हैं तो ब्रह्मा द्वारा ही सुनाते हैं, और ब्रह्मा भी सुना सकते हैं, परंतु उसमें भी बाबा ने कहा मम्मा पहले आगे गई, इसलिए नंबर 1 मम्मा, इसलिए माताओं को बाबा ने आगे रखा और माताओं को वंदे मातरम कहता है। लक्ष्मी फिर नारायण आता है, ये समझने की बात है। तो बाबा कहता है माताएं हैं ज्ञान गंगा, शक्ति से ना, इसलिए उनको आगे रखना है, उनको रिगार्ड देना है, इसमें कोई देहमान नहीं आना चाहिए। अब ऐसी जो आत्माएं पांडव हैं, प्रीत बुद्धि हैं, उनके लिए ज्ञान बरसात है, सबके लिए नहीं। ज्ञान बरसात किसके लिए? तो बाबा ने कहा जो विकार मुक्त बनते हैं, जो कामेशु क्रोधेशु से दूर रहते हैं, उनके लिए ज्ञान बरसात है। जाना तो सबको ही है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, है ना, कहावत भी है। अब देखो रावण संप्रदाय कितने थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, ये कहा जाता है। तो सतयुग त्रेता युग में रावण के संप्रदाय का एक भी व्यक्ति नहीं होगा, समझने की बात है। तो बाबा कहता है हमारी नजर तुम बच्चों पर हमेशा रहती है। कोई भी बच्चे बेकायदे चलेंगे तो नाम किसका बदनाम होता है? नाम तो बाबा का बदनाम होता है। तो अब बाबा कहता है तुम कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करो, याद में रहो, है ना, और जो याद में रहता उसको ही बाबा ने देही अभिमानी कहा। देखो टोटल बनने तो 33 करोड़ ही है ना, तो जो देही अभिमानी बनेंगे, देह अभिमान में नहीं रहेंगे, उनको ही बाबा श्रेष्ठ बच्चा समझता है। तो मुख्य बात निश्चय करो, बाबा कहता है मैं आत्मा हूं, ये निश्चय करो। और जो आत्मा से परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं वो भूसा बुद्धि है, भूसा भरा हुआ दिमाग में। आत्मा से परमात्मा कैसा हो सकता है? तो बाबा ने कहा तुम्हें कभी भी माया से हार नहीं खाना है। काम भी वैसा है, क्रोध भी वैसा है। बाबा ने कहा यादवों का क्रोध मतलब यूरोपवासियों का क्रोध बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेविल बन जाएंगे। अभी देखो छोटा सा यूक्रेन देश है, आपस में लड़े तो क्या किया, कितने एटम बम्स डालिए, एटम बम्स नहीं डाले, कितने मतलब नॉर्मल बम्स डाले, क्या क्या किया, एटम बम्स लगा के रखा। तो अब ये सब क्या है? अभिमान ही है। और ऐसे ही होगा, कोई ना कोई निमित्त बनेगा और ये बम फोड़ देगा। तो बाबा कहता है तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा भी तो शिव बाबा को याद करता है, तो बाबा को याद करेंगे तो हम बच्चों को बाबा की मदद मिलती रहेगी। तो 5 विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, जिसमें 2 नंबर अधिक है। सोचो, बाबा कहते संकल्प करो कि तुम किसके बच्चे हो। फलक से उत्तर देना चाहिए, भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने हमें ऊंचा बनाया। दुनिया में इंजीनियर बैरिस्टर डॉक्टर बनते तो कितनी नशा होता है, तो भगवान के बच्चे नशा होना चाहिए। परंतु अगर भगवान के बच्चे हैं तो हमारे कर्म भी वैसे होना चाहिए। बाबा ने कहा शुरू में भट्टी बनी थी, बहुत सारे भाग के आए, बहुत सारे यहाँ से चले भी गए। बाबा ने कहा बहुत सारे सब्जी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए। अब बाबा के पास आते हैं और कहते हैं बाबा बहुत पैसा हो गया। एक तो बाबा का बच्चा ही आता था, बाद में कहा बाबा हम यहाँ रह सकते हैं क्या? तो बाबा ने कहा नहीं, अभी आप वहीं रहो। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ है, बाबा के घर में रहे, बाबा के से पालना ली तो कर्जा हो गया ना। तो कई बच्चे सोचते हैं जो चले गए थे कि अब आकर के बाबा का बोझ उठाएं। बाबा कहते कराची में तो क्या था भाई, भट्टी बननी थी तो बहुत सारी बच्चियां भागी थी, कुछ लेके नहीं आई थी, लेकिन भागी भी क्यों थी कि उसकी शिव बाबा ने उनके मन में डाला था।
बुद्धि में भट्टी बननी थी तो भाग के आ गए, है ना। फिर कई भाग के वापस भी चले गए, माया ने हार खिला दी। जो नहीं भागे वो सब दादियां आज। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझने की है। तो बाबा ने कहा कि योग अक्षर भी हटा दो, याद रखो, और जितना बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की याद मतलब जैसे हम लौकिक माँ बाप को याद करते हैं, इसमें कोई निष्ठा में बिठाने की बात नहीं है ना। बैठाएंगे फिर बैठ करके योग लगेगा, बाकी लगेगा नहीं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाबा कहता है कि जिस लौकिक बाप से तुम्हें अथाह सुख मिलता तुम उसको याद नहीं कर सकते, उसको भूल जाते हो। ऐसे बहुत सारे हैं। बाबा की तो अलग लैंग्वेज है, हाँ? बाबा क्या कहता है, कई आते हैं बहुत सारे लोग, आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। बहुत सारे सेंटर्स स्थापन करंती, फिर भागंती और गिरंती हो गए। तो ऐसे माया है, नाक से पकड़ लेती है, गिरा देती है। बाबा कहता है कि सतयुग में तो माया होगी, तो वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा जो सेंटर स्थापन करते हैं, बहुतों का कल्याण होता, तो उनका उजूरा मिल जाता। भले वो छोड़ दें ज्ञान तो भी कुछ ना कुछ तो उजूरा मिलेगा। तो लेकिन क्या होता है, उस तरफ जमा होता है, तो दूसरे जब छोड़ देते हैं तो फिर कमी हो जाती है ना। तो बहुत ही ध्यान देना है हमको। बाबा कहते हैं ये कभी तुम्हें संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं शिव बाबा को देता हूँ। अरे शिव बाबा को क्या दे सकते हैं, दुनिया में कहते हैं सब दिया हो भगवान का है, तो भगवान देता है तो उसको हम क्या दे सकते हैं, हाँ? बाबा कहता है तुम 1 पैसा देते हो और वापस बदले में लाखों लेते हो। 21 जन्म के लिए राज भाग लेते हैं, तो हम देते क्या हैं। तो ये समझने की बात है। तो क्या करना है, एक तो देही अभिमानी बन करके रात को जाग करके भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। बाबा के समान निरहंकारी बनना है ना। कभी सोचना भी नहीं कि मैं से बाबा को कुछ देता हूँ। आज का बहुत सुंदर वरदान है बाबा का, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। बाबा कहता है 63 जन्म तो व्यर्थ में कमाया, अभी समर्थ बनने का ये 1 जन्म है। 63 जन्म तो व्यर्थ हमारा बहुत गया। बाबा ने कहा इसे व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि संगम की ये 1 घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। संडे को भी बाबा ने कहा था ये कमाई का सीजन का युग है। जब कमाई का सीजन होता तो लोगों को नींद नहीं आती, इसलिए कभी भी बाबा ने कहा समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना वो औरों को समर्थ बनाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः महान बन जाते हैं। तो हमें ऐसा महान बनना है। स्लोगन है एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आपके ऊपर सतह कुर्बान जाएगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं। अभी हमारे संकल्प चल रहे हैं कि मुरली के आधार पे मेडिटेशन जो 4-5 मिनट लास्ट में हम 1-2 मिनट करते हैं ना, वो करने का संकल्प चल रहा है। तो देखते हैं वो हम चालू करेंगे। आप भाई बहनों का क्या इस पे सुझाव है वो भी बताना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं समय के महत्व को समझकर व्यर्थ को समर्थ में बदलने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा हूँ। रात को जाग कर भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद कर 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। एक बाप के फरमान पर चलकर परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनने वाली पांडव गवर्नमेंट आत्मा हूँ, पांडव संप्रदाय आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ कर नंबर 1 पद लेने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।